झूठ से माल तो बिक जाएगा मगर बरकत नहीं रहेगी। झूठ से रिश्ता तो बना लोगे मगर निभा नहीं पाओगे। झूठ से लोगों को लड़वा तो दोगे मगर आग अपने घर को ही लगेगी। गलतियों की माफ़ी हो जाती है लेकिन धोखे की कोई माफ़ी नहीं होती। इसलिए गलतियां बेशक कीजिए मगर किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि गलती को भुलाया जा सकता है लेकिन धोखा हमेशा याद रहता है। मरना कोई नहीं चाहता मगर मरते सब हैं। रोना कोई नहीं चाहता मगर रोते सब हैं। गिरना कोई नहीं चाहता मगर गिरते सब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने अक़वाल ज़रीन वाली वीडियो कैसे बनानी है। जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देख के सेम इस तरह की वीडियो आज मैं आपको मोबाइल पर बनाना सिखाऊंगा। इस तरीके की लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूँ, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस तरह की अक़वाल ज़रीन वाली वीडियो बनाना सीख गए तो आप इस तरीके का चैनल बनाकर आप भी यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हो। लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और यूट्यूब से अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज आपको इस मोबाइल पर अक़वाल ज़रीन की प्रोफेशनल वीडियो बनाना सिखा दूं। तो आपने भी इस वीडियो को एंड तक देखना है बगैर स्किप किए। और उससे भी पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप में से कुछ चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जी आपने सबसे पहले आ जाना है इमेज सर्च एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ से मैं इमेज सर्च एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली अब आपने यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है ओल्ड बैकग्राउंड। तो यहाँ से मैं ओल्ड बैकग्राउंड को सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद अब आपके पास इस तरीके के बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, आपने इसमें ओल्ड बैकग्राउंड सर्च कर दें या फिर आपको गूगल में भी मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से सिंपली किसी एक बैकग्राउंड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से यहाँ से डाउनलोड करके रखा है। तो उसके बाद आपने दोबारा इसमें सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर आपने सर्च कर देना है। यहाँ से मैं इसको सर्च कर देता हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए आपके पास बहुत सारे फ्लावर आ चुके हैं। तो सिंपली अब आपने यहाँ से किसी एक फ्लावर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैंने भी पहले एक फ्लावर डाउनलोड करके रखा है, तो आपने यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैंने ये सारा काम पहले से करके रखा है ताकि हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लग जाए। तो आपने ये दो मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली अब आपके पास पिक्सल लैब होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपने न्यू टेक्स्ट को ऊपर यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इमेज वाली साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है और आपने कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से यूट्यूब साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आपने जो ओल्ड बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया था आपने उसको लाना है। ठीक है, यहाँ से मैं चला जाता हूँ इस एल्बम वाले ऑप्शन में। यहाँ से मैं उसको लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने पहले से ये वाला है, यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड करके रखा था। तो यहाँ से मैं इसको यूट्यूब साइज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर ये लॉक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको यहाँ से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आपने जो फ्लावर डाउनलोड किया होगा, जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया होगा, तो आपने इसको लेके आना है। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। ठीक है, ऊपर आपको प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपने फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करके एल्बम वाले ऑप्शन में जाना है और आपने जो भी फ्लावर डाउनलोड किया होगा, जिसका भी आपने बैकग्राउंड रिमूव किया होगा, तो आपने उसको लेके आना है। तो मैंने ये डाउनलोड किया, यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है और आपने यहाँ पर इसके साइड में रख लेना है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको यहाँ पर रख लेना है। रखने के बाद अब आपने यहाँ से इसको भी लॉक कर लेना है ताकि आपका इधर उधर ना जाए। आपको यहाँ पर शॉप्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, यहाँ से अब आपने यहाँ से इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको ऊपर रख लेना है यहाँ तक। अब आपने यहाँ से आ जाना है कलर वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये वाला कलर दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से जी, यहाँ से इनर शेडो वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको जो भी है मैं ब्लैक दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन आ जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में दोबारा आ जाना है। यहाँ से ऊपर आपको पेंसिल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने अक़वाल ज़रीन यहाँ पर लिख देना है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ अक़वाल ज़रीन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसके ऊपर इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है।
फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपके पास जो भी बोल्ड वाला फ़ॉन्ट आपने इसको दे देना है। यहाँ से आपने इसकी साइज़ इस तरीके से बढ़ा लेनी है और आपने इसके ऊपर इसको लगा लेना है इस तरीके से। हो गया जी। अब आपने अक़वाल ज़रीन टेक्स्ट कहाँ से लेके आना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले दोबारा ये जो फ्लावर है आपने दोबारा यहाँ पर भी लगा लेना है। तो यहाँ से आपने उस फ्लावर को लेके आना है। ये रहा, तो यहाँ से मैं इसको भी लेके आता हूँ। ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसकी साइज़ कम कर लेता हूँ। यहाँ से ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से मैं इसकी साइज़ कम कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसको साइड में यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब आपने यहाँ से ओपासिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो आपने इसकी ओपासिटी को कम कर लेना है इस तरीके से। कम करने के बाद यहाँ से अब आपने अक़वाल ज़रीन कहाँ से लेके आनी है तो आपने उसके लिए आपने गूगल में आ जाना है। गूगल को ओपन करने के बाद अब आपने सर्च बार में सर्च कर देना है अक़वाल ज़रीन इन उर्दू टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से मैं अक़वाल ज़रीन इन उर्दू टेक्स्ट को यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद जी आपके पास ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी अक़वाल ज़रीन इन उर्दू क्वेश्चन। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जी यहाँ पर ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाना है तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अक़वाल ज़रीन आ जाएंगी। यहाँ से आप जितनी भी यहाँ से कॉपी करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस अक़वाल ज़रीन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये रही, ठीक है। यहाँ से मैं इसको लॉन्ग टैप करके रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी किया। आ जाने अब पिक्सल लैब में, ठीक है। पिक्सल लैब में आने के बाद आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपने ऊपर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपने न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। आपने लॉन्ग टैप करके उस अक़वाल ज़रीन को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद ही अब आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने सबसे पहले यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ मैं इसको। ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इसकी जो ये लिखाई है वो थोड़ा अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सारी आपको इसमें वीडियो बनाना सिखाऊँगा। यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। ये रहा। अब आपने इसको सेंटर में लगा लेना है इस तरीके से। ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने दोबारा एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आपने यहाँ पर अपनी अक़वाल ज़रीन को सेट कर लेना है, ठीक है। इनकी लाइनों को आपने सेट कर लेना है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने अपनी अक़वाल ज़रीन की लाइनों को सेट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको स्पेस दे देना है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा फ़ॉन्ट इस तरीके का है तो मैं इसलिए स्पेस देना चाहता हूँ। अगर आप अपने तरीके से जो भी फ़ॉन्ट लगाएंगे तो आपने इसको स्पेस नहीं दे देनी, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरीके से इसको मैंने स्पेस दे देनी है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखें ये हमारी अक़वाल ज़रीन आ चुकी है। अब आपने जी यहाँ से आ जाना है ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपने इसको ये वाला बैकग्राउंड दे देना है और उसके बाद आपने आखिर वाले ऑप्शन में आके रीड आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने इस तरीके से आपने इसको कर लेना है, ठीक है जी। करने के बाद अब आपने ओके कर देना है। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लूँ ताकि ताकि इसमें एडजस्ट अच्छे तरीके से हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर ये कम कर लेता हूँ। यहाँ पर हो गया जी। अब यहाँ पर ये देखें कितना ही बेहतरीन लग रहा है। तो अब आपने यहाँ पर ये हो गया आपका एक काम। तो अब आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। यहाँ से ऊपर आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सेव एज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पर एक अक़वाल ज़रीन बन गई है, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी एडिटिंग भी करना सिखाऊंगा। अब आपने दोबारा चले जाना है उस गूगल में। आपने दूसरी अक़वाल ज़रीन कॉपी कर लेनी है, ठीक है। हम आ चुके हैं गूगल में। तो अब आपने यहाँ पर ये दूसरी रही, ठीक है, अक़वाल ज़रीन। तो यहाँ से मैं इसको भी लॉन्ग टैप करके यहाँ से मैं इसको भी कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी किया। आ जाना अपने पिक्सल लैब में, ठीक है। पिक्सल लैब में आने के बाद आपने इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने एडिट वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपने इस सारी जो फर्स्ट वाली अक़वाल ज़रीन थी आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। और अब हमने जो कॉपी करके लेके आए हैं तो आपने उसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस सारी को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। पेस्ट कर लिया। अब आपने इसी तरीके से इन लाइनों को भी आपने सेट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने इन लाइनों को सेट कर लिया। उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखिए पहले से आपका यहाँ पर बैकग्राउंड भी लगा हुआ है और आपकी अक़वाल ज़रीन इसमें सेट हो चुकी है। तो आपने यहाँ से अभी इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। ऊपर आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सेव एज इमेज वाले ऑप्शन पर यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपने दोबारा आ जाना है उस क्रोम ब्राउज़र में और आपने यहाँ से तीसरी अक़वाल ज़रीन को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं तीसरी अक़वाल ज़रीन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये रही। तो यहाँ से मैं इसको भी लॉन्ग टैप करके यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ जी कॉपी। कॉपी किया। आ जाना है अपने उसी एप्लीकेशन में, ठीक है। अब आपने इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आपने इस सारी को यहाँ से डिलीट कर लेना है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इनको सेट कर लूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैंने इन लाइनों को सेट कर लिया। ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लूँ। ये अक़वाल ज़रीन थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ इस तरीके से कम कर लेता हूँ
और यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक जी हो गया। यहाँ पर ये देखें, थोड़ी मैं इसकी और भी ज़्यादा कर लेता हूँ यहाँ तक। अब आपकी ये भी एक्वालिज़रीन की इमेज बन चुकी है, तो आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना, सेव एज इमेज, यहाँ सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसी तरीके से जितनी भी आप एक्वालिज़रीन लगाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से सबसे पहले आपने उसकी यहाँ पर इमेज बना लेनी है पिक्सल लैब में। और उसके बाद अब आपके पास कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें हम अपनी वीडियो बनाने वाले एक्वालिज़रीन की। तो आपके पास अगर नहीं है तो आपने इसको प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कैपकट को ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इमेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने जो भी एक्वालिज़रीन की 3 इमेज बनाई थी तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इसी तरीके से जितनी भी इमेज बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली मैंने आपको 3 बना के दिखा दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो इसीलिए मैंने आपको 3 ये इमेज यानी कि 3 एक्वालिज़रीन बना के दिखा दी हैं। अब आपने यहाँ पर इन तीनों को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये हमारी आ चुकी हैं। तो अब आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ से आपको ऑडियो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखी है इसकी ऑडियो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने पहले से इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी है, तो यहाँ से मैं साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं चला जाता हूँ फाइल मैनेजर में, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम डिवाइस में चला जाता हूँ। यहाँ पर ये पड़ी हुई है, यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरीके से अपनी वॉइस को ऐड कर लेना है। अब आपने ये देख लेना है कि आपकी फर्स्ट वाली जो एक्वालिज़रीन की वॉइस है वो कहाँ तक है, तो आपने इसको प्ले करके देखना है। तो यहाँ तक है फर्स्ट वाली एक्वालिज़रीन की वॉइस। तो यहाँ से मैं इस इमेज की लेंथ भी यहाँ तक की रख लेता हूँ, ठीक है, वॉइस के मुताबिक। यहाँ से मैं यहाँ तक रख लेता हूँ इसकी भी लेंथ। रखने के बाद अब आपने पर अगली एक्वालिज़रीन की वॉइस आपने सुन लेनी है। अगली एक्वालिज़रीन की वॉइस यहाँ तक है, तो मैं उस इमेज को भी यहाँ तक लेके आता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। लाने के बाद अब आपने आगे वाली एक्वालिज़रीन की वॉइस सुन लेनी है, तो यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से मैं इस आखिरी एक्वालिज़रीन की इमेज को भी लेके आता हूँ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद अब आपकी ऑडियो, वॉइस और ये इमेज सेम हो गई हैं। यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है, ये जो कट वाला ऑप्शन लगा हुआ है आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये थोड़ा लोडिंग लेगा और आपके पास यहाँ पे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, तो आपने यहाँ से इसको एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ से आपको एक एनिमेशन में आपको जो बताऊँगा आपने वो वाला एनिमेशन दे देना है। यहाँ से आपने इसको आगे करते जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको एक ये एनिमेशन मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये रहा। इसको थोड़ा आपने आगे कर, यहाँ पर ये एनिमेशन आपने इसको लाजमी दे देना है। अब आपने अगले कट वाले ऑप्शन देना है और आपने इस पर क्लिक करके आपने वही वाला आपने इसको इफेक्ट दे देना है। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ उसी इफेक्ट में, ठीक है। यहाँ से मैं उसको भी वही इफेक्ट दे देता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अगले कट वाले ऑप्शन में बस यहाँ तक है, ठीक है। आप इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पर आप इमेज ऐड करेंगे तो आपने उसको यही कट दे देना है। जहाँ तक आपकी एक्वालिज़रीन ख़त्म हो जाए तो आपने उसको ये वाला इफेक्ट लाजमी दे देना है। अब आपने आ जाना है फास्ट में, ठीक है। फास्ट में आने के बाद अब आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड यहाँ पर लगा लेना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो आपने वो भी कहाँ से आपको पिक्साबे से मिल जाते हैं, तो आपने कोई लगा लेना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था। यहाँ से मैं साउंड वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। साउंड में जाने के बाद यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मैं फ्रॉम डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका है। तो अब आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सेट करके आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा लिया है। बैकग्राउंड आपने इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी वॉइस को कम रख लेना है, ठीक है। अपनी वॉइस को आपने ज़्यादा रख लेना है। तो मैंने अपनी वॉइस को ज़्यादा रख लिया, बैकग्राउंड वॉइस को कम रख लिया। कम रखने के बाद आपने इसी तरीके से इसमें ये इफेक्ट डालने हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर आखिर में चले जाना है। जहाँ तक आपकी वीडियो ये ख़त्म हो रही है तो आपने यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक को आपने यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद अब हमारी मुकम्मल एक्वालिज़रीन की वीडियो तैयार हो चुकी है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 3 एक्वालिज़रीन लगाई हैं, तो आप इसी तरीके से 5-6 इसी तरीके से जितनी भी लगाना चाहती हो तो आप लगा सकते हो। अब मैं आपको मुकम्मल एक्वालिज़रीन की वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। झूठ से माल तो बिक जाएगा मगर बरकत नहीं रहेगी। झूठ से रिश्ता तो बना लोगे मगर निभा नहीं पाओगे। झूठ से लोगों को लड़वा तो दोगे मगर आग अपने घर को ही लगेगी। गलतियों की माफ़ी हो जाती है लेकिन धोखे की कोई माफ़ी नहीं होती। इसलिए गलतियाँ बेशक कीजिए मगर किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि गलती को भुलाया जा सकता है लेकिन धोखा हमेशा याद रहता है।
मरना कोई नहीं चाहता मगर मरते सब हैं, रोना कोई नहीं चाहता मगर रोते सब हैं, गिरना कोई नहीं चाहता मगर गिरते सब हैं। तो जी आपने देखा, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अक़वाल ज़रीन की इस तरह की वीडियो बनाकर आप यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान काम है, आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो आपने कैपकट में इस तरीके से उसको बनाना है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।